विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयि देहि ओजोसि ओजोमयि देहि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं मदीनः स्याम शरदा शतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के अध्ययन में, श्रवण में, निधिध्यासन में संलग्न हैं और इस संदर्भ में हम प्रस्तुत संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। अंतिम मंत्र 15वां त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है और शेष मंत्रों में जगती छंद का प्रयोग हुआ है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। प्रथम हमें मरुदगण का स्वरूप जान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम देवता के स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक अर्थ जगत में सही रूप से प्रवेश नहीं हो पाता है। यह है, आप सब जानते हैं कि वैदिक देवोपासना बड़ी सटीक और सार्थक उपासना है। यह बड़ी प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। बाद में जो विकसित हुए धर्म ऋग्वेद से ही भावना लेकर के उनमें प्रतीक पूजाएं भी आ गई। और यदि विचार किया जाए तो जितने धर्म या पूजा पद्धतियां हैं वे सब के सब प्रतीक पर आश्रित हैं। कहीं मूर्ति है तो कहीं मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च हैं, गिरजाघर हैं, तो वे भी तो प्रतीक ही हैं। भले मूर्ति आकार न हो लेकिन उनको एक आकार तो दिया गया है। मनुष्याकार न हो लेकिन एक आकार तो है, तो भी प्रतीक ही पूजा के एक रूप कहे जा सकते हैं। प्रतीक पूजा है जब मनुष्य सही स्वरूप से हट करके कुछ उसका काल्पनिक रूप प्रस्तुत करता है। तो ऋग्वेद के देवता प्रत्यक्ष देवता है, उनमें मरुदगण का विशेष महत्व है। मरुदगण गण रूप में है, 7 संख्यक गण इनके हैं, कुल 49 माने जाते हैं। या जिसको हम वैज्ञानिक रूप से जानना चाहें तो जो गैसेस हैं, जो तरह तरह के वायु के प्रारूप हैं, जिनको हम ऑक्सीजन कह लेते हैं, कहीं नाइट्रोजन कह लेते हैं, कहीं मोनो कह लेते हैं, तरह तरह के गैसों के रूप में हम उनको जानते हैं। तो वे सब मरुत के ही रूप हैं, वायु के ही रूप हैं, और मरुत भी वायु के ही रूप हैं। मरुत वास्तव में जो प्रभंजन वाला रूप होता है, आंधी तूफान वाला रूप होता है, चक्रवात वाला रूप होता है, जो झंझावात का रूप होता है, या मानसूनी जो पवन का प्रवाह होता है, इन सबको हम मरुत गण के अंतर्गत ले सकते हैं। यहाँ जो मरुत गण जो प्रारूप इस
सूक्त में दिया जाएगा वो कुछ ऐसे ही है। और इन्हें वैसे इंद्र का सेनापति माना गया है मरुदगणों को, और इनका जो चित्रण है वो एक सेनाध्यक्ष के रूप में है, और वर्णन में मानवीकरण आ ही जाता है। वैसे मरुदगण शक्ति के सूक्ष्म प्रवाह हैं जिनके बिना सृष्टि चल नहीं सकती है। हम देखते हैं कि हम जल के बिना, भोजन के बिना बहुत समय तक रह सकते हैं, लेकिन पवन के बिना, वायु के बिना तो हम 2 मिनट भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मरुत का महत्व कई रूपों में महनीय है। मरुत का जो प्रभंजन वाला रूप है, आंधी और तूफान वाला रूप है, वही यहाँ पर वर्ण है, उसका भी अपना महत्व है। और उसके विषय में जो आलंकारिक वर्णन है वो हम प्रस्तुत करेंगे, और उसके यानी अभिधात्मक रूप में भी जाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि आवश्यक है कि हम तथ्य को यथावत रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसकी आलंकारिकता को हटा करके अभिधेय अभिधात्मक रूप में प्रवेश करें। तो संक्षेप में यथासंभव हो सकेगा हम उसे भी संकेतित करते चलेंगे। तो रुद्र से आप लोग परिचित हैं। शिव जी का भयानक रूप रुद्र है, कहा जाता है, जो प्रचलित है। रुद्र का अर्थ होता है रोदेति, दुष्टान शत्रुन्वा इत रुद्रा, जो दुष्टों को, शत्रुओं को रुला दे, वो रुद्र है। तो इन मरुदगणों को रुद्र का पुत्र भी कहा गया है, इसलिए इनको रुद्रीय ऐसा भी संबोधन किया गया है, जो हम यथा प्रसंग देखेंगे। तो अब इन रुद्रों के विषय में क्या क्या परिचय दिया गया है उसका हम मंत्रों में दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर ये रुद्र जो हैं वो एक सशक्त देवता के रूप में, क्षत्रिय प्रत्येक देवता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वास्तव में जो हम उनका रूप बाहरी देखते हैं वो उनका भीतरी रूप का एक सूक्ष्म का स्थूल प्रकटीकरण है। वास्तव में जो मर्त शक्ति है वो सूक्ष्म है, उसका भिन्न भिन्न रूपों में प्रकटीकरण होता है, कभी प्राणवायु के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, कभी नाइट्रोजन के रूप में, कभी विभिन्न गैसों के रूप में, कभी चक्रवाती पवन के रूप में, कभी जो है वो झंझावात के रूप में, प्रभंजन के रूप में, और इस प्रकार से उसका विभिन्न रूप है, लेकिन है चीज एक ही। तो इसीलिए उसका गण कहा गया है और उनकी संख्या 49 निर्धारित की गई है। तो अब हम मंत्र की व्याख्या जगत में प्रवेश करेंगे। अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इसके जो ऋषि हैं वो नोधा गौतम हैं, देवता मरुदगण हैं, और छंद जो है वह जगती है। तो जो प्रथम मंत्र है उसका शीर्षक है कि अस्तुत मरुदगणों का गुणगान अवश्य हो। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम वृष्णे शरधाय सुमखाय वेधसे नोधः सुवृत्तिं
प्रभरा मरुद्भ्यः अपो न धीरो मनसा सुहस्तो गिरः समञ्जे विदथे स्वाभुवः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। नोधा ऋषि का नाम है और इसका हम शब्दार्थ जानना चाहें तो और विस्तार से परिचय प्राप्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि काव्यकर्ता ऋषि। तो हे काव्यकर्ता ऋषि नोधा, उनसे अनुरोध है कि हे नोधा ऋषि, हे काव्यकर्ता ऋषि, तुम गुणगान करो। किनका गुणगान करो? विष्णु बलशाली मरुतों का। और किस प्रयोजन से गुणगान करो? विष्णु माने बल पाने के लिए। और सुमखाय, सु माने सुंदर, मख कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ कर्म को सुंदरता से परिपूरित होने के उद्देश्य से उनका गुणगान करो। और ऐसे मरुद्भ्यः, मरुतों के लिए सुवृत्तिम प्रभर, सुवृत्ति कहते हैं अच्छी तरह से उच्चरित पठित मंत्रों को, प्रभर माने विशिष्ट रूप से निर्मित करो। तो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जो कि उसको छंदोबद्ध करते हैं। संदेश तो ईश्वरीय होता है लेकिन उसको छंद में निबद्ध करने वाले ऋषि होते हैं। तो नोधा ऋषि से जो पुरोधा है, होता है, आवाहक है, वह अनुरोध कर रहा है कि आप कथित गुणों से युक्त मरुदगण के लिए उत्कृष्टतम छंदों में उनके गुणगान को निबद्ध करो, प्रस्तुत करो। और धीरा, ये जो मरुदगण हैं वो धीर हैं। धीर का अर्थ होता है जो मतलब धैर्यवान हो, लेकिन वास्तव में अगर इसकी व्युत्पत्ति करें तो धी कहते हैं बुद्धि को। और धीर माने जो बुद्धि युक्त हो, क्योंकि बुद्धि संचालिका होती है। जब बुद्धि में जब तक धैर्य रहता है, बुद्धि में जब तक अडिगता रहती है, तब तक व्यक्ति धीर बना रहता है। बुद्धि में विचलन हुआ तो व्यक्ति डगमगा जाएगा। तो धी शब्द धी से बना है, बुद्धि से बना है, माने अडिग रहने वाला मिला करके उसका सामान्य अर्थ होता है। और धीर बुद्धिमान को भी कह सकते हैं क्योंकि बुद्धि सबकी संचालिका है। और सुहस्त्य, तो सुहस्त्य माने आप हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करो। हाथ जोड़कर मतलब हुआ कि विनम्र होकर के। जब हाथ जोड़ लिया जाता है तो उससे विनम्रता का भाव द्योतित होता है और प्रार्थना में विनम्रता परम आवश्यक है। तो सुहस्ते माने अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में उनकी प्रार्थना करो। और मनसा माने मन द्वारा, विदिथेषु आभुवा, विदिथेषु माने यज्ञों में, आभुआ माने प्रभावपूर्ण बनाओ, प्रभाव युक्त करो, उनको विशिष्ट शक्ति से, प्रभा से युक्त करो। गिरा माने होता है वाणी, उच्चारण, तो मंत्रों का उच्चारण सुंदर वाणी में हो। और अपहना,
अपह अप कहते हैं जल को, न माने समान, अपह न माने जल के समान, सम अंजे, वर्षा करो किसकी? मंत्रों की, प्रार्थनाओं की। जैसे जल वृष्टि होती है, अनवरत होती चलती है, उससे एक शांति और संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार से तुम प्रार्थनाओं को वर्षा की तरह बना दो, यानी उन्हें पर्याप्त रूप में प्रस्तुत करो, उनका अनवरत गान करो। तो ये तो संक्षिप्त शब्दार्थ हुआ। अब हम इसका सपाट भावार्थ जान लें। हे काव्यकर्ता ऋषि नोधा, जल पाने के लिए अथवा बल पाने के लिए, बल वृद्धि के लिए, उत्तम निर्विघ्न यज्ञ संपादन के लिए, मेधा माने बुद्धि वर्धन के प्रयोजन से इन मरुत गणों की उपासना करो और श्रेष्ठ काव्य कृतियों के द्वारा, स्तुति विषयक मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करो, प्रार्थना करो। यज्ञों में हम स्तोतागण, स्तुतिकर्ता हाथ जोड़कर हृदय से उन मरुत गणों की अभ्यर्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जल वर्षण के सदृश वाणियों से स्तुति वर्षा करने को उद्यत हैं। और यानी हम निरंतर उनकी स्तुति करने के इच्छुक हैं और तथावत कर भी रहे हैं। अब इसका पद रूपांतरण जान लें। काव्य कर तारिशे तुम रचना करो समृद्ध, देवों द्वारा ताकि बल वृद्धि सद्य पाओ तुम, देवों द्वारा ताकि बल वृद्धि सद्य पाओ तुम, बल वीर्य पाने यज्ञ कर्म विधि से निभाने, मरुतों के हेतु काव्य सुंदर बनाओ तुम, बुद्धिमान तुम बुद्धि वृद्धि सिद्धि पाओ शीघ्र, सत्वर सुनाओ गान देवों को रिझाओ तुम, झड़ी हम भी लगाते शोभन सुगीतों की हैं, झड़ी हम भी लगाते शोभन सुगीतों की हैं, मेघों के समान गान वारी बरसाओ तुम। इस प्रकार से स्तोता की प्रार्थना है और मंत्र के पूर्वार्ध में जो है वह अनुरोध किया गया है इस स्तोत्र के निर्माता नोधारिष्य कि वे मरुतों के अनुकूल उनको प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना के मंत्र जो हैं वो छंदोबद्ध करें और हम उन छंदोबद्ध मंत्रों का गायन करके भक्तिपूर्वक श्रद्धा और भक्ति की वृष्टि करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है कि मरुदगणों की उत्पत्ति अंतरिक्ष से हुई है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ते यज्ञरे दिवरिश्वास उक्षणो रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः
पावकाशः शुचयः सूर्या इव सत्त्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्पसः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। ते माने वे कौन? मरुद्गण। दिवः माने स्वर्ग से, अंतरिक्ष से, यज्ञिने माने उत्पन्न हुए हैं। तो थोड़ा इसमें वैज्ञानिकता है, हम जान लें। ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष में पवन का विशेष प्रवाह रहता है और वास्तव में जो हवा में तीव्रता आती है और वह तीव्रता जो तूफान बन जाती है, मरुद जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, उसके पीछे एक विज्ञान है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है तो जो व्याप्त है पवन अंतरिक्ष में वो तप्त हो उठती है, और कोई चीज़ जब तप जाती है, बहुत उष्ण हो जाती है, तो ऊपर उठती है। स्वाभाविक बात है। जब ताप बढ़ जाता है तो पिघलती है, इधर उधर छिटकते ही ऊपर हो जाती है। तो जब किसी स्थान विशेष पर तापाधिक्य हो जाता है, तो जब उस स्थान से पवन ऊपर उठता है तो एक गैप बन जाता है। तो जो गैप बन गया तो आसपास का जो पवन प्रवाह होता है वो उसको ढकने के लिए दौड़ता है, उससे एक वेग उत्पन्न होता है और वो वेग आंधी या तूफान बन जाता है। वही मरुद्गण है। तो यह मरुद्गणों की अंतरिक्ष से या आकाश से उत्पत्ति का तथ्य हुआ। ऋषि इस वैज्ञानिकता से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि ते दिवः यज्ञिरे, वे मरुद्गण प्रभंजन रूप में आकाश से ही गति पाते हैं और उत्पत्ति पाते हैं। तो वे कैसे हैं, उनके विशेषण बताए जा रहे हैं कि ऋश्वासा, ऋश्वासा माने दर्शनीय अथवा ज्ञानी। और कैसे हैं उक्षाह, उक्षाह माने महान है। और कैसे हैं असुराह, असुर हैं। हाँ, इस शब्द को आप जान लें। असुर शब्द देवों के लिए पहले प्रयुक्त होता था। असु कहते हैं प्राण और असुर माने प्राणवान। तो बाद में कुछ अपने संघर्ष चले, कुछ उठापटक चली, वैचारिक वैभन्य हुआ, उसके कारण बाद में इस पदवी को दैत्यों ने, दानवों ने, जिनसे संघर्ष चलता था देवों का, उनके लिए यह विशेषण प्रयुक्त होने लगा। देवता अपने को सुर कहने लगे, वो अपने को असुर कहने लगे, और अंत में आज जो रूढ़ शब्द है वो उनके लिए है। लेकिन ऋग्वेद के मंत्रों में असुर शब्द प्रायः अच्छे अर्थ में आया है, देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। और ये कैसे हैं मरुद्गण? अरेपसः, रेप कहते हैं पाप को। अच्छा देख लीजिए, रेप शब्द जो है आज भी अंग्रेजी में चल रहा है। रेप हुआ, बलात्कार आदि के लिए, दुष्कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। रेप शब्द बिल्कुल ऋग्वेद से लिया गया है। आज का जो रेप अंग्रेजी में चलता है, बड़ा प्रचलित शब्द है। तो रेपसः माने पाप वाला, और अरेपसः माने वो निगेशन है, आ लग जाता है तो पापहीन, पाप रहित। तो ये मरुद्गण कैसे हैं? पाप रहित हैं। पाप रहित इसलिए हैं कि उनका कोई कार्य अपने लिए नहीं होता है।
कार्य जब अपने स्वार्थ के लिए होने लगता है तब जो कुछ तोड़फोड़ होती है वो पाप बनती है। तो मरुदगण तो प्रभंजन है, भंजन करते चलते हैं, गिराते तोड़ते फूटते भूचाल लाते चलते हैं, लेकिन वो पापहीन है इसलिए कि वो जो है वो किसी प्रयोजन से होता है सृष्टि के, उसमें उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं निहित होता है। इसलिए वे भले प्रभंजन हो, ढहाते चल रहे हो, गिराते चल रहे हो तूफान रूप में, लेकिन वो अरेपसा है क्योंकि वो एक सृष्टि प्रक्रिया के अधीन कार्य कर रहे हैं। कोई उनका उसमें अपना स्वार्थ नहीं, इसलिए वो अरेपसा हैं, पाप रहित हैं। और कैसे हैं? पावकाशा। ये हम पिछले बार बता भी चुके हैं कि सह जो लग जाता बहुवचन का द्योतक हो जाता। जैसे अगर हम लौकिक संस्कृत में करते तो पावकाह करते, लेकिन इसमें पावकाशा हो गया है। जैसे हम अगर नराह करते तो वैदिक संस्कृत में वही नराशा हो जाता है, बालकाशा हो जाता बालकाह का। तो ये थोड़ा व्याकरण जन भेद है। तो पावकाशा माने पवित्र करने वाले हैं, पावक अर्थ पवित्र करने, पुनाति पवित्र करने वाले। तो अग्नि ये पवित्र करती है नहीं, शोधन करते हैं यज्ञ से, और अग्नि से वस्तु पवित्र हो जाती है। तो वैसे तो आजकल प्रचलित पावक है अग्नि के लिए, लेकिन पावक का अर्थ होता है जो पवित्र करे। तो यहाँ यह विशेषण आया है मरुतों के लिए। ये मरुदगण जो है पवित्र कर देने वाले हैं। वायु से भी पवित्रता आती है। जहाँ वायु का प्रवेश नहीं होता वहाँ कीड़े पड़ने लगते हैं, प्रदूषण फैलता है। तो खैर ये जो मरुदगण हैं वो पवित्र बनाने वाले हैं। और सूर्य इव शुचया, यही नहीं है केवल पवित्र ही बनाते हैं, यह बड़े तेजस्वी हैं। शुचि माने होता है तेज, और शुचया माने तेजस्वी, बहुवचन है। ये सूर्याह इव, सूर्य के समान शुचया तेजस्वी हैं। मरुदगण सूर्य के समान तेजस्वी हैं। और कैसे हैं? द्रवसेना। देखिए द्रव्स शब्द भी ध्यान देने योग्य है। द्रव्स का बहुवचन है, द्रवसेना है। तो द्रव्स शब्द से सुन करके ड्राफ्ट का याद आ जाता है। अंग्रेजी में ड्राफ्ट चलता नहीं, बूंद को कहते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट है प्रचलित शब्द है, लेकिन ये इसी द्रव्स से निकला है। तो अब यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट हैं, द्रव्स है, यह आया है बूंद बूंद टपकाए जाने वाले सोमरस से। सोमरस को खूब पवित्रता से बूंद बूंद टपकाया जाता है और उसको पवित्र बनाया जाता है, उसको उत्कृष्ट बनाया जाता है। तो यहाँ द्रव्सेना है, बूंद बूंद टपकाए जाने वाले सोमरस के पान के इच्छुक रहते हैं ये जो मरुदगण हैं। और मरुदगण कैसे हैं? सत्वाना। सत्व कहते हैं बल को, सत्वाना माने बलशाली हैं। और कैसे हैं? घोर वर्षा। वर्ष कहते हैं पर्सनालिटी, बृहद आकार को, और ये वर्षा है माने बृहद आकार वाले हैं, काफी प्रबल हैं। और कैसे हैं? रुद्र से मर्याह। रुद्र को आप जानते हैं, शिव जी को कहते हैं। शिव जी का भयंकर रूप रुद्र होता है। रोदेति दुष्टान शत्रुन वायित रुद्र, जो दुष्टों को या शत्रुओं को रुला दे वो रुद्र है। तो उनके मर्याह माने मरणशील या उनके सहायक गण होते हैं। रुद्र गण के विषय में हम लोग जानते हैं। तो जैसे रुद्र पर मर मिटने वाले उनके गण अपने कर्तव्य में तत्पर रहते हैं, वैसे ये जो मरुदगण हैं वे भी अपने कार्य के संपादन में सदैव तत्पर रहते हैं। उसकी उपमा दी गई है कि रुद्र के ऊपर मर मिटने वाले यानी कुर्बान हो जाने वाले उनके गणों की भांति
ये भी माने रुद्र ये मरुदगण भी अपने कर्तव्य पर न्यौछावर हो जाने वाले हैं, बलिदान हो जाने वाले हैं। और इस प्रकार से ये स्वर्ग से उत्पत्ति पाने वाले मरुदगण के विशेषण बताए गए, उनकी विशेषता बताई गई। शब्दार्थ से हम संक्षेप में परिचय प्राप्त किए। अब भावार्थ को सपाट रूप में देख लें। वे महान, प्राणवान, निष्पाप, पवित्र बनाने वाले, सूर्य की भांति तेजस्वी, बृहदाकार, बलवान, रुद्र के मर मिटने वाले गणों के समान और सोमपान करने वाले ये मरुदगण बड़े महान हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो अंतरिक्ष से होती है। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। जन्म पाए आए स्वर्ग लोक से मरुदगण, जन्म पाए आए स्वर्ग लोक से मरुदगण, शोभन शरीर धीर वीर बलवान है, दीप्तिमान सूर्य के समान तेजवान, दिव्य आकार प्रकार भारी मल्ल के समान है, रुद्रगण के समान बड़े ही जुझारू वीर, रुद्रगण के समान बड़े ही जुझारू वीर, रण पे उतारू करें सोम रस पान हैं, पावन बनाते पाप दोष को मिटाते आते, बड़े ही समर्थ और बड़े शक्तिमान हैं, बड़े ही समर्थ और बड़े शक्तिमान हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। विषय है मरुदगणों के गुण गण। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पिवानो रुद्रा अजरा भोगघ्नो विवक्षुर्धृगावः पर्वतायव दृढाचिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्रश्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना। शब्दार्थ जाने। युवानः, मरुदगणों के गुण का वर्णन किया जा रहा है। मरुदगण सदैव युवा बने रहने वाले हैं, क्योंकि बुढ़ापा एक दोष होता है। तो जो मरुदगण हैं वो जरा मरण दोष से रहित हैं, नित्य युवक बने रहने वाले हैं और अजराह। वे जरा कहते हैं बुढ़ापे को और माने नहीं, यानी वे वृद्धावस्था के दोष से मुक्त हैं। अभोग हनः, अभोग कहते हैं जो कृपण होते हैं। भोग माने खाना पीना और खिलाना पिलाना। तो ये वे कृपण जो कि न खाते हैं न खिलाते हैं, वो अभोग हैं। तो ऐसे कृपणों को हना हमारे उनको हटाने वाले हैं, दूर रखने वाले हैं। न उनको करीब आने देते हैं और न उनको उनके करीब जाते हैं, यानी न उनको लाभ पहुंचाते हैं। और कैसे हैं मरुदगण? अधृग गावा, आगे बढ़ने वाले हैं, यानी प्रगतिशील हैं। तो प्रगति करना भी एक गुण है। तो वे अधिक ग्रावा हैं,
प्रगतिशील हैं। पर्वताः इव, पर्वत के समान हैं। नहीं, जैसे पर्वत अडिग रहता है वैसे वे भी अपने संकल्प में, अपने क्रियाशीलता में अडिग रहते हैं। किसी के द्वारा रोके जाने वाले या कंपा देने वाले नहीं, अडिग हैं, पर्वत तुल्य हैं। और रुद्राह, वे रुद्र हैं। यहाँ पर रुद्र शिव जी के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं इनका विशेषण बनकर आया है। किनका? मरुद्गणों का। जैसे बताया गया है कि रोदेति दुष्टान शत्रुन वाय इत रुद्रा, तो ये मरुद्गण दुष्टों को, शत्रुओं को रुलाने वाले हैं। और कैसे हैं? पार्थिवा, पार्थिवा माने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी आदि। और दिव्यान माने दिव्य लोकों में, स्वर्गादि लोकों में जो मर्त्य लोक से विलग लोक हैं उनमें जो विद्यमान हैं। और विश्वभुवनानि, विश्व माने संपूर्ण, भुवन माने संसारों में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, यही कोई एक निवास स्थान नहीं है। इस व्यापक ब्रह्मांड में न जाने कितनी पृथ्वियाँ हैं, अरबों खरबों पृथ्वियाँ होंगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कथन है। तो ये जो मरुद्गण हैं वो दिव्यलोक में विद्यमान हैं, लेकिन इनका जो संचरण होता है वो विश्वभुवनानि, संपूर्ण अनंत लोकों में होता रहता है। और ये दृढ़ा चित, कोई कितना ही दृढ़ क्यों न हो, लेकिन मजमना माने अपने बल द्वारा, मजम बल और मजमना बल द्वारा, लेकिन ये अपनी ऊर्जा द्वारा, अपने बल द्वारा कोई कितना भी दृढ़ क्यों न हो उसको प्रच्यावयंती, विचलित कर देते हैं। तो हम जानते ही हैं कि जब तूफान चलता है, चक्रवात चलता है, तो फिर कोई उसको रोक नहीं पाता है। विज्ञान रोकने में सक्षम नहीं है। चलता है तूफान तो अपने गति से चलता है, फिर ढहाता चलता है, चाहे उसके रास्ते में जो आता है वो उड़ जाता है, टिक नहीं पाता है, उसकी कोई रोक नहीं है। तो वही बात ऋषि कह रहा है कि मरुद्गण जो हैं वो संसार में क्या, पृथ्वी पर क्या जितनी पृथ्वियाँ हैं, जितने लोक हैं, उन सब में जो कोई अपने को दृढ़ मानता है उसको भी ये विचलित कर देने वाले हैं। यानी ये अपरंपार बलशाली हैं, ऐसा कथन है ऋषि का। अब इसका हम सपाट भावार्थ देख लें। मरुद्गण नित्य युवा बने रहने वाले, बुढ़ापे के दोष से रहित हैं। कृपण और स्वार्थी मनुष्यों को तो ये समीप आने नहीं देते हैं, फटकने नहीं देते हैं। ये प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ते ही रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पर्वत के समान अडिग रहने वाले हैं। ये शत्रुओं को रुला देने वाले हैं। तो लोक में कोई कितना भी दृढ़ क्यों न हो, ये मरुद्गण सबको डगमगा देने वाले हैं। अब इसी भाव को हम घनाक्षरी छंद में देख लें। जरा से रहित नित्य रहते जवान बने, जरा से रहित नित्य रहते जवान बने, मरुत महान बड़े बलवीर्यवान हैं। शत्रु स्वार्थियों के उन्हें आने ना समीप देते, शत्रु स्वार्थियों को उन्हें आने ना समीप देते, कृपणों के हेतु वे कृतांत के समान हैं, कृपणों के हेतु वे कृतांत के समान हैं। गतिमान किंतु गिरि के समान अडिग हैं, गतिमान किंतु गिरि के समान अडिग हैं। रिपु को रुलाने वाले रक्षक महान हैं, कोई क्यों न कितना ही दृढ़ हो त्रिलोक मध्य,
करते मरुत सबको चलायमान है। कोई क्यों न कितना ही दृढ़ हो त्रिलोक मध्य, करते मरुत सबको चलायमान है।